अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़फ़र अली और आज हम करने जा रहे हैं जी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 है जी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 उसका। ये एक्सरसाइज लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ भी जाता है जी। चलें आते हैं जी क्वेश्चन की जानिब। इससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आइंदा जितनी भी वीडियोज़ हों वो टाइमली आप तक पहुँच जाएँ। चलें जी, इस क्वेश्चन में तकरीबन मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा 1.4 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक करवाऊंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में आगे इंशाल्लाह 4 क्वेश्चन करवा दूँगा। चलें जी आते हैं जी क्वेश्चन की जानब। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है इसका। उसमें उसने कहा है कि 2x + 5 = 7x + 16 ऊपर स्क्वायर रूट है। इसमें आपने x की वैल्यू मालूम करनी है और कुछ भी नहीं करना, यानी इसको सॉल्व करना है। किसी भी तरह आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखें जी, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये ख़त्म नहीं हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें जी, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। 2x + 5 का भी स्क्वायर ले लें, 7x + 16 का भी ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया जी और स्क्वायर ले लें। ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। तो जी ये इस पर फार्मूला लग रहा है जी, पहले का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर +2 फार्मूले का जी इंटू 2x इंटू 5 = 7x + 16 वैसे का वैसे ही आ गया जी। अब इसको ओपन करें तो ये कितना हो गया जी, 4x² हो गया जी। ये कितना हो गया, 25 हो गया। प्लस इसको ओपन करें तो कितना हो गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20x आ गया जी। = 7x + 16 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इन सभी को एक साइड पे ले आए जी। ये 4x वैसे ही रह गया, +25 + 20x -7x दूसरी साइड पे आएगा, माइनस को हो जाएगा, -16 = 0। अब ये देखें जी, कोई और x² नहीं है तो 4x² वैसे का वैसा ही आ गया। अब x की बारी है जी। 20 में से 7 निकालें, यानी 20 में से 7 निकालें तो ये आपके पास आ गया जी 13x आ गया जी। अब 25 में से 16 को माइनस करें तो ये प्लस का 9 आ गया, = 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमने फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी कहता होता हूँ सबसे ईजीएस्ट मेथड जो है इसको फैक्टराइज करना है। तो मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करें तो 9 4 36 बने और अगर इसको प्लस करूँ तो 13 बने। तो मेरे पास सिंपल इजी आ रहा है, एक ही चीज़ है, यानी यही चीज़ 4x² वैसे ही आ गया, प्लस का आप 9x ले लें और प्लस का 4x ले लें, +9 = 0। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी। यानी 9 + 4 करूँ तो 13x बनता है, मल्टीप्लाई करूँ तो 36x ही बनता है। तो मतलब कि मेरी समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन ईजी है, ठीक है जी। इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। मेरे ख्याल में सिर्फ x आ रहा है तो x कॉमन ले लिया जी, x कॉमन ले लें इन दोनों में से, ठीक है जी। तो x कॉमन आ गया तो क्या बचा जी, इधर आपके पास बचा 4x + 9 बचा, ठीक है जी। ये अब इधर से क्या चीज़ कॉमन लूँ तो 4x + 9 आएगा, प्लस का 1, तो ये क्या आ गया जी, 4x + 9 = 0। अब क्या करेंगे, एक फैक्टर ये आ गया जी, x + 1 = 0 और दूसरा फैक्टर आप लोग, अब क्या बचा जी, एक फैक्टर आप लिख लें x + 1 × 4x + 9, दूसरा फैक्टर आ गया, = 0। अब क्या करेंगे, आप x + 1 = 0 रख लें और इधर 4x + 9 = 0 रख लें। अब इधर देखें जी, x = -1 x की, अब देखें जी x = -1, ये x की एक वैल्यू आ गई और दूसरी क्या आ गई जी, 4x = -9, देन x = -9/4, ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब दूसरा इसमें काम ये करना होता है कि आपने चेक भी करना है आया कि ये सॉल्यूशन सेट जो मैंने निकाला है, x की जो वैल्यू मैंने निकाली है वो ठीक है या नहीं। तो आपने इसको मेन इक्वेशन में पुट करना होता है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि पुट x = -1 इन मेन इक्वेशन, इसमें पुट कर दें तो 2x की जगह -1 आ गया जी,
इस मेन इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ। +5 ऐसे आ गया जी, इज़ इक्वल टू 7 -1 आ गया जी, ठीक है जी, +16 ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसा ही आ गया। अब करेंगे -2 हो गया जी, +5 हो गया, इज़ इक्वल टू -7 +16 हो गया, +16 हो गया जी ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये कितना आ गया जी, प्लस का 3 आ गया, इज इक्वल जी 9 आ गया जी, 9 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये क्या आ गया जी 3 इज इक्वल टू +-3। इट मीन्स कि ये मेरी इक्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट है, जो मैंने आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल आ गई। अगर ये -1 पे मैं चेक करता इक्वल ना आती तो इट मीन्स कि मैंने क्वेश्चन रॉन्ग किया है। अब x इज इक्वल टू -9/4 पे भी चेक कर लें, उस पर ना भी चेक करें कोई मसला नहीं, एक सोल्यूशन सेट पे आपने लाजमी चेक करना होता है। ठीक है जी, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। ये अब कर रहे हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बहुत ईजी है। तो सिंपल इसमें सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, सॉरी सबसे पहले इसमें जी स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर लेंगे, सिंपल, और कुछ भी नहीं। तो ये x+3 स्क्वायर रूट ऊपर स्क्वायर ले लिया जी, ये 3x - 1 का स्क्वायर ले लिया है, और कुछ भी नहीं किया मैंने। अब सबसे पहले देखें स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो ये क्या आया x+3 इज़ इक्वल टू, अब इस पे फार्मूला लग रहा है जी 3x यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, माइनस है दरमियान में तो माइनस आएगा, 2 इंटू पहली रकम यानी a इंटू दूसरी रकम, ये आ गया जी। अब इसको ओपन करें जी, x+3 इज़ इक्वल टू ये 9x स्क्वायर आ गया जी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6x आ गया जी, 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन सभी को एक साइड पे ले हैं तो इधर आ गया जी 0, ये 9x स्क्वायर +1 -6x, उधर गया तो -x हो गया जी, -3 हो गया, ये दोनों को उस तरफ ले गया, कोई मसला नहीं है, इधर ले आएँ या उधर ले जाएँ, कोई मसला नहीं है, रॉन्ग नहीं होगा किसी सूरत भी क्वेश्चन। अब ये सारा इधर लिख लिया, ये 9x स्क्वायर वैसे ही आ गया जी, क्योंकि कोई और x स्क्वायर का था नहीं। तो ये देखें दोनों माइनस के हैं, तो ये कितना आ गया जी -7x आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें ये +1 है और ये -3 है, तो ये -2 आ गया, इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी मिड टर्म आपने इस तरह ब्रेक करनी है कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या बने, यानी -18x स्क्वायर बने, और उसको प्लस करूं तो 7x बने। 9x स्क्वायर वैसे ही आ गया जी, तो माइनस का 9x ले लूँ और प्लस का मैं 2x ले लूँ, -2 इज़ इक्वल टू 0 जी। ये फार्मूले पे पूरा उतर रहा है, यानी 9x स्क्वायर ले लिया मैंने, -9x + 2x - 2, अगर इसको मैं ऐड करता हूँ तो -7x बनता है, क्योंकि जो बड़ा है वो मैंने माइनस का लिया है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो -18x ही बनता है। अब इधर आ जाएँ जी, चलें, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 9x, दोनों में 9 मौजूद है और x दोनों में मौजूद है, तो 9x कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा जी, सिर्फ एक x बचा और इधर -1 बचा। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन लूँ, तो ये x -1 आएगा जी, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो ये x इन 2 चला गया इधर, और -1 इज़ इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया। अब एक फैक्टर आ गया आपके पास 9x + 2, और दूसरा फैक्टर आ गया आपके पास x - 1 इज़ इक्वल टू 0। अब क्या होगा जी, 9x + 2 इज़ इक्वल टू 0, देन x - 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, 9x, ये +2 उधर जाके -2 हो गया, देन x इज़ इक्वल टू -2/9, ये आपके पास x की भी एक वैल्यू आ गई, और दूसरी x इज़ इक्वल टू 1 आ गया जी, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। अब चेक कर लें इसको, x - 2/9 पे चेक कर लें या 1 पे चेक कर लें, कोई मसला नहीं जी। मैं 1 पे चेक करके आपके दे रहा हूँ, एट x इज़ इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, कोई मसला जी, इसमें पुट कर दें। अब 1 आ गया जी, 1 + 3 ऊपर स्क्वायर रूट है जी, इज़ इक्वल टू 3 1 - 1। अब ये चेक करें, ये कितना हो गया जी, 4 हो गया, 4 ऊपर स्क्वायर रूट, और इधर क्या आ गया 3, ये 3 -
1 आ गया। अब आगे करें जी, 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है जी, +-2 होता है, और इधर भी 2 आ गया, ये इक्वल आ गया। तो इट मीन्स कि मेरा ये सोल्यूशन सेट जो है x = 1 बिल्कुल राइट मैंने निकाला है, यानी इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है रॉन्ग होने की। उम्मीद है कि जी आप लोगों को इसकी भी ज़रूर समझ आई होगी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, 4x = 13x + 14 ऊपर है स्क्वायर रूट और -3। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि आपने सबसे पहले के कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है। अब ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा जी। 4x + 3 = 13x + 14 और ऊपर इसके स्क्वायर रूट वैसे का वैसा ही आ गया। अब आपने क्या लिखना है जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैं स्क्वायर ले रहा हूँ बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा जी, 4x + 3 का स्क्वायर, 13x + 14 का जज़र के ऊपर ये स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया जी। इसका फार्मूला ओपन करें जी, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर +2 फार्मूले का जी, पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म = 13x + 14 आ गया जी, क्योंकि इसका ख़त्म हो गया ये जी। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ गया जी, 16x² आ गया जी, +9 आ गया जी, +4 × 2 8, 8 × 3 24x = 13x + 14 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इनको एक साइड पे ले आएँ, तो 16x² + 9 + 24x - 13x - 14 = 0, यानी दूसरी तरफ गए तो उनका साइन चेंज हो गया। अब इनको जी इस तरफ कर लेते हैं जी। अब आ जाएं जी, ये 16x² वैसे ही आ गया जी, क्योंकि और कोई x² की टर्म थी नहीं। अब x के लिखें जी, 24 में से 13 निकालें तो प्लस का 11x + 11x। अब ये देखें 9 प्लस का है और माइनस का 14 है, तो ये कितना आ गया जी, -5 आ गया जी। -5 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज इस तरह करना है कि मिड टर्म इस तरह ब्रेक करनी है, यानी 11x को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करूं तो ये 16 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 80 बनता है, 80 बने, और प्लस करूं तो 11x बने। मेरे ख्याल में यही फैक्टर आ जाएंगे। यानी ये देखें 16x², यहाँ पे प्लस का मैं 16x ले लेता हूँ और माइनस का मैं 5x ले लेता हूँ, -5 = 0। अब ये देखें वही फैक्टर आ गया। अगर इसको मैं प्लस करता हूँ तो प्लस का 11x बनता है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही बनता है। अब इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 16x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या 16x निकल गया जी, क्या बचा, x + 1 बचा। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन लूँ तो x + 1 आएगा जी, -5। ये लाजमी ध्यान रखना होता है प्लस माइनस का आप लोगों ने। अगर यहाँ +5 लेता हूँ तो माइनस बचेगा, लेकिन ये दोनों को आपने कॉमन बनाना होता है। तो यहाँ भी कि x माइनस प्लस होगी जी, -+ +1 = 0। अब एक फैक्टर आपके पास आ गया 16x - 5 × x + 1 = 0। अब दोनों फैक्टर को आप 0 के ऊपर रखने, 16x - 5 = 0, then 16x = 5, then x = 5/16। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। और दूसरी है x + 1 = 0, then x = -1। ये आ गया जी, ये आपके पास आ गया। इसको आप चेक कर सकते हैं, तो चेक आपको मैंने पहले भी करवा दिया ऑलरेडी सारे क्वेश्चन में, तो इंशाल्लाह ये भी आप खुद कर सकते हैं, ये आपकी असाइनमेंट है। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।